नमस्कार दोस्तों। देहदान के संबंध में दधीची देहदान समिति के जो कार्य इन दिनों में किए जा रहे हैं उनके ऊपर जागरूकता अभियान के तहत ये वीडियो हम बना रहे हैं और आज 96 से लेकर 100 प्रश्न हो जाएंगे और ये 20वां वीडियो है। आज के प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी। क्या क्या वीडियो में बात करेंगे वो एक बार बता दूं। जानवरों के अंग क्या इंसानों में प्रयोग किए जा सकते हैं? रक्त का प्रयोग किया जा सकता है? संकल्प पत्र भरना जरूरी है या अगर एक बार संकल्प पत्र भर दिया तो क्या देहदान होना जरूरी है? इसमें क्या नियम, क्या उपनियम है? परिवार की, रिश्तेदारों की सहमति होना जरूरी है? ना हो तो कैसे? और क्या कोई जूम, ऑनलाइन या ऐसी क्लासेस होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं और अंत में ये भी बताएं कि आपके कौन कौन मेंबर्स हैं, कहाँ, कैसे, क्या, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। तो दोस्तों आज सबसे पहली बात कि जानवरों के अंगों का प्रयोग बहुत समय से प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सीमित रूप में किया जाता है, बहुत सीमित रूप में। यहाँ तक कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में भी बबून, एक तरह का बंदर होता है, उसको और उसके रक्त को इंसान के रक्त के जगह पर शिराओं में डालकर के प्रयोग करने की काफी कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये संपूर्णता, समग्रता से कार्य करती हैं ऐसा अभी तक पूर्ण रूपेण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इनमें पूरी सफलता नहीं मिली है। कई जगह पे कई छोटे मोटे इक्के दुक्के किस्से होते रहे हैं और बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत प्रयोग हो रहा है, होता भी है। तो जो मूलतः मुख्यतः प्रयोग होता है वो इंसान के अंगों का ही इंसान के अंगों में प्रयोग किया जाना है। तो अभी तक रक्त की भी कोई अल्टरनेटिव, कोई उपाय नहीं किया गया, यानी उसके बदले में कोई ऐसा द्रव्य बना दिया जाए जिससे रक्त मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने एक मित्र के लिए मैं एक अस्पताल में गया मिलने के लिए, तो वहां पर उनको रक्त चढ़ रहा था और 2 बार वो रक्त उन्होंने अरेंज किया, 3-4 हजार रुपए में खरीद करके, और उनकी ब्लड जो HB है वो 5 से भी नीचे चला गया था। तो पहली बार जब चढ़ा तो आधी बोतल के बाद ही वो इन्हीं दिनों में ठंड ज्यादा होने के कारण वो जम गया और वो चढ़ाने लायक नहीं रहा। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो एक तो रक्त की एक बहुत बड़ी वो होती है कि वो बहुत ज्यादा देर तक ओपन में रह नहीं सकता। चढ़ा रहे हो तो बहुत, जब तक वो गर्म है तभी तक चढ़ सकता है, वो तब तक रक्त के रूप में है, और जैसे ही वो थोड़ा सा माहौल और चीजों से साथ मैच कर जाता है तो वो जम जाता है और वो चढ़ाने लायक नहीं रहता। और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारा क्योंकि मेन मुख्य आयोजन देहदान की जागरूकता का है, तो बीच में अन्य बातें भी आ जाती है, क्योंकि मैंने कुछ 76-78 बार ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान भी किया, तो उसके बारे में भी काफी जानकारियां हैं। तो वो सब चीजें भी बीच में आ जाती हैं, माफी चाहता हूं। परिवार की सहमति तो बहुत जरूरी है, रिश्तेदारों की सहमति हो ना हो, लेकिन उनको कन्विंस किया जा सकता है। मैं ऐसे एक एग्जाम्पल में जानता हूं जहां विकासपुरी में हुआ था। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला, यार हमारे यहाँ एक संस्था का मैंने बैनर देखा है, मेरे मन में ये है कि कोई भी हमारे रिश्तेदारी में, दोस्तों में कोई भी जाएगा तो मैं उनके को रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये देहदान किया जाए। तो दोस्त आंटी जी चले गए हैं, तो मेरा मन तो ये है कि सॉरी अंकल जी, आंटी तो पहले ही जा चुके थे, अंकल जी गए हैं, तो मेरा मन है कि इसे देहदान किया जाए। तो यार मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मैं देहदान पापा का कैसे कर दूं। तो एक काम करता हूँ, मैं फोन करता हूँ और उनसे बुला लेता हूँ। बुलाया गया, बात हुई, सब कुछ हुआ।
तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर थे, फ़ोन पर ही हो गए थे मेरे साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया और सारा अरेंज हुआ। सुधीर जी ने अरेंज किया और शायद आर्मी कॉलेज में उनका डोनेशन हुआ। जब ये डोनेशन हो गया, ये लास्ट ईयर सर्दियों की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल पहले सर्दियों की बात है। तो जब ये हो गया तो उन्होंने मुझे बुलाकर, जब उनकी वो थी अंत्येष्टि, तो उसमें कोई 51,000 रुपए का एक चेक भी दिया और बोला ये संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है और हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि वो उनको कोरोना के दौरान मुंबई ट्रांसफर हो गए और उनका कारोबार कुछ ऐसा है कि वो पूरी तरह से सहयोग नहीं कर सके, लेकिन मेरे फ़ोन पे टच पर हैं। और ऐसे लोगों के, वो अकेला व्यक्ति था जो पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार और पूरी जहाँ उसमें लड़ गया था कि नहीं, ये तो देहदान होगा। और पिताजी से मेरी बातें होती थी तो पिताजी कहते थे कि ये परोपकार का काम है, ये होना चाहिए। तो ये मैं उनकी इच्छा के, जबकि उन्होंने पत्र नहीं भरा, लेकिन उनकी कभी इच्छा रही थी, इसलिए मुझे ये करना है, ये बात। और रही जूम मीटिंग्स क्लासेस की, तो हमारे बहुत सारी जूम मीटिंग्स और बहुत सारी क्लासेस हमारे फेसबुक पेज पर, दधीची देदान समिति के ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो पीछे मिल जाएंगी। और नेत्रदान के ऊपर एम्स के एचओडी, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। ऐसे करते करते अलग अलग, कोरोना के दौरान एम्स के डायरेक्टर ने बहुत अच्छी बात कही। मतलब ये एक एक घंटे के और बीच में प्रश्नोत्तर भी, और अस्थि दान, हड्डियों के ऊपर दान के ऊपर, ऐसे करते करते वहां पे आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सामग्री मिलेगी। आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कुछ अच्छी बातें हैं, ये अंश मात्र हैं, 1% भी नहीं है। वहां पे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा और आपको जानकर अच्छा लगेगा। हमारे मेंबर्स की सूची, बहुत सारे मेंबर्स हैं। कुछ नाम लूंगा तो कुछ नाम नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रीजनल हेड्स, वेस्ट जोन में हमारे रामधन जी बहुत काम कर रहे हैं और बहुत, इतनी उम्र में भी तेजी से काम करते हैं, उन्होंने ही मुझे जोड़ा था। फिर यहाँ के संयोजक जगमोहन जी हैं, हेमा जोली, अशोक जी हैं, आहूजा जी, और बहुत सारे मेंबर हैं, गीता जी हैं, अपना भाटिया जी हैं, बहुत लोग बहुत लोग बहुत लोग, जिन जिन का भी मैं नाम नहीं ले पाया, पूनम जी हैं, सुनीता जी हैं, वो सारे बहुत मेहनती, बहुत काम करने वाले, अपना समय देते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से अलग अलग जोन है, रोहिणी जोन है, तायल साहब हैं, विनोद जी हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत, बहुत काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा गाजियाबाद जोन है, वहाँ पे अश्विनी जी बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। फरीदाबाद जोन है, वहाँ पे हमारे और बहुत सारे मित्र अपने काम कर रहे हैं। एक एक का नाम मेरे को कई कई बार भूल जाता है। साउथ एक्स की जो साइड है उसमें हमारे गोयल साहब, दीपक जी बहुत बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, बहुत स्नेही हैं और इतने शानदार व्यक्तित्व हैं कि आप मिलोगे तो आपको लगेगा यार ये तो कमाल के बंदे हैं। और एक भी बंदा जिसके नाम को मैं कहूँ कि भाई ये संपूर्णता की तरफ बढ़ते हुए व्यक्तित्व है, बहुत सारे। मंजू भाभी तो केंद्र में सब कुछ संभाल ही रहे हैं, गीता जी हैं, अन्य अनेक हमारे मित्र हैं, विशाल चड्डा जी, डॉक्टर साहब, और भी केंद्र से रिलेटेड लोग हैं। अलग अलग जोन मैं कहूँ तो हर्ष जी है, कमल खुराना जी हैं, ये तो महामंत्री और उच्च लेवल के व्यक्तित्व हैं। इतने लोग हैं, सुधीर जी का नाम ना लूं, किसका नाम ना लूं, हर एक का एक इतना शानदार योगदान है। इन्होंने आगे बढ़ते हुए इतना आगे बढ़ गए हैं कि ये नाम अपने आप में, हर एक को एक एक पद्मश्री मिले, ऐसा काम इन्होंने सबने किया है। जितने भी मैं नाम ले सका या जितने नाम नहीं ले सका, ऐसे
मतलब इतने शानदार व्यक्तित्व हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं। और इन इतने सारे नामों में मैं कहीं बहुत पीछे छोटी कोने में छोटा नाम मेरा भी है। इसलिए है क्योंकि इन्होंने मुझे ताकत दी है, सहन करते हैं मुझे, कि मेरी कमियों के बावजूद ये मुझे अपने साथ रखते हैं। तो आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोस में, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज भावनाओं में, तो माफी चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद।